साबिर शाकिर साहब ने जो ट्वीट किया है, अगर उसको दुरुस्त माने, अच्छा कहाँ से गया ये साबिर शाकिर साहब ने? उन्होंने कहा ये लीजिए, और उस कागज के पर्चे पर नाम लिखा होता। उन्होंने ये कहा है कि तैयारी पकड़ें, सीट बेल्ट बांध लें, सफर लंबा। मेरा ये ख्याल है कि ये बस ऐसे ही रखना मकसूद था। इससे क्या फायदा होगा? तो मेरा ये ख्याल है कि तमाम लोगों को इत्मीनान रखना चाहिए। वज़ीर आज़म हलफ उठा लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। निगरान वज़ीर आज़म यानी कि नामजद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम से पहले कोई चहमगोइयाँ भी नहीं हो रही थी, सिवाय एक नाम के, जलील जिलानी साहब के नाम के अलावा, क्योंकि सब ने अपने अपने पत्ते सीने से लगा रखे थे। फिर आया तुर्क का पत्ता और वो अनवारुल हक काकड़ साहब का। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। साबिर शाकिर साहब ने एक ट्वीट किया है। साबिर शाकिर साहब चूंकि हमारे यहाँ इस वक्त मतऊन हैं, तो साबिर शाकिर जो हैं वो इस वक्त कोई ख़ास वैल्यू नहीं रखते इन द आइज ऑफ सर्टेन क्वार्टर्स। बट साबिर शाकिर साहब ने जो ट्वीट किया है, अगर उसको दुरुस्त माने तो ये जो 2-4 रोज़ से हो रहा था वो भी दुरुस्त लगता है, उसकी वजह से दुरुस्त लगता है। कि साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि राजा रियाज साहब जो हैं उनको कहा गया कि इस मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। वो इस मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। फिर शहबाज शरीफ साहब से कहा गया कि राजा रियाज साहब आ रहे हैं, उनके लिए चाय कॉफ़ी पेस्ट्री का बंदोबस्त किया जाए। फिर दोनों ने नामों के बारे में पूछा। अच्छा, कहाँ से गया ये साबिर शाकिर साहब ने नहीं बताया है। दोनों ने नामों का पूछा, तो दोनों पूछ रहे हैं नाम का क्या होगा। हालांकि दोनों के पास 3-3 नाम होने चाहिए कि साहब ये मेरे नाम है, ये आपके हैं, बताएं। आए थे? नहीं आए थे। अच्छा, कार्ड सीने से क्यों लगाए हुए थे सबने? या नाम ही नहीं थे, या फिर ये हमें पता है ना? नहीं, ये तो हमें पता है ना कि कार्ड सीने से लगाए हुए थे। अब वो कैसे लगाए हुए थे, कहाँ लगाए हुए थे, ये हमें नहीं पता। ये एम ही है। साबिर शाकिर साहब ये कहते हैं कि राजा रियाज साहब पहुंच गए, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहने लगे नाम। उन्होंने कहा नाम तो नहीं है। तो दोनों बैठे हुए अब ये सोचते क्या करना है। तो फिर साबिर शाकिर साहब के दावे के मुताबिक MSI उन्होंने कहा ये लीजिए, और उस कागज के पर्चे पर नाम लिखा होता अनवारुल हक काकड़। ये साबिर शाकिर साहब की कहानी है। राजा रियाज साहब ये बता रहे हैं कि उनके नामों में शामिल था जी, और उन्होंने उंगली रखी। यही होना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने किया कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा। खैर, उन्होंने उंगली रखी और कहा कि ये। शहबाज शरीफ ने कहा हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। और दोनों सोचते हैं किसे मिलती है, कितनी अच्छी है। तो फिर उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब मिलाने वाला हो मिल जाती है, सोच मिल जाती है। तो शहबाज शरीफ साहब चले गए। सीधी बात यह है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं। ओके, ठीक है। और अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो आ गए हैं। हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं इमरान मीर साहब, उन्होंने ये कहा है कि तैयारी पकड़ें, सीट बेल्ट बांध लें, सफ़र लंबा और ना हमवार होने जा रहा है। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर ये सफ़र 90 दिन का सफ़र नहीं होगा मुमकिन तौर पर। अब ये जो 90 दिन का सफ़र नहीं होगा, और ये नाम कहाँ से आया है? एक दावा ये एस्टैब्लिशमेंट से आया। दूसरा दावा बड़ा दिलचस्प है। वो क्या? मैं इन चीज़ों को आपके सामने इस वक्त जो सोशल मीडिया से आ रही है ना, इंटरेस्टिंग है, आपके सामने रखता जा रहा हूँ। दूसरा दावा ये कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो नून लीग से मुशावरत के नतीजे में, यानी नाम वहीं से आया है लेकिन नून लीग को बता दिया गया था। और नाम लाया कौन है? राजा रियाज, लेकिन नून लीग को बता दिया गया था। अच्छा, तो राजा रियाज साहब जो नाम लाए वो नून लीग को बता दिया गया था 1-2 रोज पहले आता, क्योंकि नाम तो आज दोपहर में जरा सा पहले ये नाम तो पहले से ही फ्लोट कर रहा होगा ना। आज दोपहर में जरा सा पहले इस नाम की हल्की सी बात गश्त आई। सिरिल अलमेडा साहब कहते हैं कि उन्हें हफ्तों पहले पता था कि वो हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब को सिरिल अलमेडा साहब के दावे के मुताबिक हफ्तों पहले पता था। नहीं, अगर हफ्तों पहले पता था तो 2 रोज पहले ऐलान कर देते तो क्या होता? मेरा ये ख्याल है कि ये बस ऐसे ही रखना मकसूद था। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अनवारुल हक काकड़ साहब की आज कुछ तकारीर वायरल हो रही है ना,
वो तकारीर और वीडियो जो वायरल हो रही है जिसपे वो मरियम नवाज के सामने बैठे हुए और एक खबर वायरल हो रही है कि ये जाम कबाल और दीगर ये नून लीग ज्वाइन करने जा रहे थे। ठीक हो गया। ठीक है, तो शायद वो चीज़ रुकी है, इसीलिए रुकी है कि इनको निगरान वजीर आज़म बनाना है। ठीक है, और फिर इनका नाम आ गया है। अब अनवारुल हक काकड़ साहब बलूचिस्तान से, सदर पाकिस्तान मुमकिन तौर पर होंगे सादिक संजरानी, वो भी बलूचिस्तान से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहाँ से होंगे? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान अहमियत इख्तियार करने जा रहा है बहुत ज़्यादा, और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, खत्म होंगी बलूचिस्तान की इस हद तक। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये ना कि इलेक्शन बर वक्त होंगे या नहीं होंगे, इस पर अक्सरियत ने मोहर लगा दी कि नहीं बर वक्त नहीं हो रहे। दूसरा, पीटीआई के साथ क्या होगा? बाकी सियासी जमातें तो जैसे चल रही हैं वैसे चल रही हैं। तो वो खुश क्यों हैं कप्तान भाई? आप देखिए ना, पीटीआई वाले खुश हैं। हमाद अजहर साहब ने कहा है कि अच्छी चॉइस है, अरसलान खालिद साहब ने कहा है अच्छी चॉइस है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो इस वक्त इमरान खान साहब के बाद पार्टी के रूहे रवा हैं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि नहीं अच्छा काम करेंगे तो अच्छे, तो अच्छा मतलब तो लगा हुआ है ना। तो मेरा ये ख्याल है कि तमाम लोगों को इत्मीनान रखना चाहिए। वज़ीर आज़म हलफ उठा लें, वज़ीर आज़म हलफ उठाने के बाद एक हफ्ता गुजर जाए, उनकी कैबिनेट वगैरह बन जाए और कुछ चीज़ें नजर आए, फिर रिएक्ट करना चाहिए सियासतदान। हनीमून पीरियड है ना ये जो अभी नहीं, निगरान हुकूमत का कोई हनीमून पीरियड नहीं होता। हम लोग जो है ना, निगरान हुकूमत हम जो खबर के मारे हैं, हम छोटी छोटी चीजें पकड़ के कुछ ना कुछ करते रहेंगे। सियासतदानों को चाहिए इत्मीनान रखें, ठंडा करके खाएं। सियासत काम ही तहम्मुल का है, तो तहम्मुल बहुत जरूरी है, धीरज बहुत जरूरी है, तो उसके साथ आगे बढ़ें। ये बहुत नहीं होते इलेक्शन में बेरोज। मैं आपसे तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मार्च 2024 और मुमकिन इससे आगे चले जाए। इख्तियारात में इजाफा किए गए। खुर्शीद शाह साहब क्या कह रहे हैं? उनके जो 4 वो कहते हैं ये नाम ना आता तो बेहतर था, ये नाम नहीं था, ना आता तो बेहतर था, टेबल पे। फिर वो कह रहे हैं हाँ ये नाम ना आता, ये ना होते तो बेहतर था। एक सेनेटर को बना दिया गया, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि चले ठीक है अब आ गया है तो बेहतर होना चाहिए। तो मजबूरी आपको नजर आ रही है, इन हुक्मरानों की मजबूरी अगर है। और मीडिया क्या बता रहा है? तमाम मीडिया ये बता रहा है कि अनवारुल हक एक बेहतरीन आदमी है। सबका ये शर्तिया मौकिफ क्यों आ रहा है, कंडीशनल, कि हाँ ये होगा तो ठीक है? नहीं, वो तो ठीक है, जरा सा शाह महमूद कुरैशी और खुर्शीद शाह साहब, लेकिन अक्सरियत मीडिया, बाकी सियासतदान, सहाफ़ी वगैरह बेहतरीन आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। ये जब सब लोग बता रहे हैं कि बेहतरीन आदमी है, तो फिर नाम की डायरेक्शन एक ही रह जाती है। ओके नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।